दिल्ली की एक प्रसिद्ध पत्रकार नंदिनी रॉय को एक अजीब पत्र मिला जिसमें असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में आमंत्रित किया गया था, जो अपने रहस्यमय पक्षियों की आत्महत्याओं के लिए जाना जाता था। पत्र पर हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन उसमें हाल ही में गांव को सताने वाली भयानक घटनाओं का जिक्र था, जो एक गहरी, अधिक खतरनाक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक नंदिनी ने जतिंगा जाने का फैसला किया। वह गांव पहुंची, जो धुंध में ढका हुआ था और घने जंगलों से घिरा हुआ था। ग्रामीणों ने, जिनकी आंखों में भय स्पष्ट था, उसे रात के अजीब घटनाओं के बारे में चेतावनी दी। उनकी चेतावनियों के बावजूद नंदिनी ने जांच जारी रखने का निर्णय लिया। नंदिनी ने गांव के प्रधान द्वारा प्रदान की गई एक छोटी सी झोपड़ी में अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित किया। जैसे ही रात हुई, जतिंगा पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। आधी रात के आसपास उसने पक्षियों की चीखों की आवाज सुनी, जिसके बाद अचानक एक भयानक शांति छा गई। बाहर कदम रखते हुए नंदिनी ने देखा कि पक्षी आकाश से गिर रहे थे, निर्जीव। ग्रामीण इकट्ठे हो गए थे, प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए और भय के साथ जंगल की ओर देख रहे थे। उनमें उसने एक बूढ़े आदमी करण सिंह को देखा, जो अन्य लोगों से अलग लग रहा था, कम भयभीत और अधिक स्वीकार्यता के साथ। नंदिनी ने उससे संपर्क किया, यह जानने की उम्मीद में कि गांव का अंधेरा रहस्य क्या है। करण सिंह ने नंदिनी को गांव की किंवदंती सुनाई। उसके अनुसार जतिंगा को सदियों पहले एक जनजातीय शमन द्वारा शाप दिया गया था, जिसे ग्रामीणों ने अन्याय किया था। मरने से पहले शमन ने गांव पर एक जादू कर दिया, जिससे पक्षी रहस्यमय रूप से मरने लगे और अन्याय किए गए लोगों की आत्माएं रात में जंगल में घूमने लगी। प्रकृति से संदेहवादी नंदिनी के लिए यह मानना कठिन था, लेकिन वह ग्रामीणों के बीच फैले भय को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने और गहराई में जाने का फैसला किया, गांव के इतिहास और अजीब घटनाओं पर शोध किया। उसे पुराने रिकॉर्ड और कहानियां मिली, जो करण सिंह के खाते की पुष्टि करती थीं। शाप का स्रोत खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित नंदिनी ने करण सिंह को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने घने पत्तों और खतरनाक रास्तों से होते हुए एक प्राचीन छिपे हुए मंदिर पर ठोकर खाई। मंदिर बेलों से ढका हुआ था और इसकी दीवारें फीकी पड़ी जनजातीय प्रतीकों से भरी हुई थीं। अंदर उन्होंने एक पत्थर का वेदी पाया, जिसमें पुराने अनुष्ठानों के अवशेष थे, पंख, हड्डियां और पक्षियों और आत्माओं को दर्शाने वाली नक्काशियां। नंदिनी ने एक डरावना एहसास महसूस किया, लेकिन वह आगे बढ़ी, सब कुछ दस्तावेज करते हुए। उन्होंने वेदी के नीचे एक सील किए गए कक्ष की भी खोज की, जिसे करण सिंह ने शमन की अंतिम विश्राम स्थली माना। नंदिनी और करण सिंह गांव वापस लौटे ताकि कक्ष को खोलने के लिए सामग्री एकत्र की जा सके। उस रात गांव ने अब तक का सबसे भयानक रात का अनुभव किया। भूतिया आकृतियां गलियों में घूमती हुई दिखाई दी और पक्षियों की चीखें हवा में गूंज उठी। नंदिनी ने अपने कैमरे पर इनमें से कुछ कैद किया, जो उसकी बढ़ती चिंता को और बढ़ा रहा था। अगले दिन ग्रामीणों की अनिच्छा के बावजूद उन्होंने सील किए गए कक्ष को खोला। अंदर उन्हें शमन के अवशेष और एक प्राचीन स्क्रॉल मिला। स्क्रॉल में शाप का विवरण और इसे उठाने का तरीका लिखा था। एक अनुष्ठान जिसमें शमन के वंशजों का रक्त शामिल था, जो अब खुद ग्रामीण थे। ग्रामीण शुरू में विरोध करते हुए करण सिंह के मार्गदर्शन में अनुष्ठान करने के लिए सहमत हुए। नंदिनी ने पूरी प्रक्रिया को दस्तावेज किया, यह जानते हुए कि वे जो करने वाले थे उसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, ग्रामीण मंदिर में इकट्ठे हुए, अनुष्ठान को गंभीर श्रद्धा के साथ संपन्न किया। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, वेदी के चारों ओर ऊर्जा का एक घूर्णन भंवर उभर आया और अन्याय किए गए ग्रामीणों की आत्माएं प्रकट हुईं। धीरे धीरे रात के आकाश में गायब हो गईं। पक्षी भी गिरना बंद हो गए और जतिंगा पर एक अजीब सी शांति छा गई। शाप हटने के साथ ही जतिंगा ने ठीक होना शुरू कर दिया। ग्रामीण, जो कभी भय से पीड़ित थे, ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू किया। रहस्यमय पक्षियों की मृत्यु बंद हो गई और जंगल कम डरावना लगने लगा। नंदिनी, जिसने पूरे यात्रा को फिल्म पर कैद किया था, एक ऐसी कहानी के साथ दिल्ली लौटने के लिए तैयार थी, जो पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर देगी। कर्ण सिंह,
उसकी दृढ़ता के लिए आभारी ने उसे सुरक्षा के लिए एक जनजातीय ताबीज भेंट किया। नंदिनी इस अनुभव से गहराई से प्रभावित ने गांव वापस आने और वहां के लोगों से मिलने का वादा किया। जब वह दिल्ली वापस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई तो वह जतिंगा और उसके लोगों के साथ उनकी सहन शक्ति और भय और आशा के बीच की अज्ञात लड़ाई के साथ जुड़ाव महसूस कर रही थी।